हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस मिल रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न थे जिनकी वजह से नहीं कर पाए क्लास। कोई ना, छोड़ो इस टॉपिक को, तो इसमें क्या है, करते हैं शुरुआत का। आज देखो, हिंदी ग्रामर के आपके कुछ जैसे संज्ञा सर्वनाम वगैरह कुछ टॉपिक्स तो मैंने पहले डाले थे, टीचिंग मेथड्स के भी डाल दिए थे। तो पहले ये काम करते हैं, कुछ साइको के डाले थे, ऐसे टॉपिक्स तो बहुत सारे डाले हैं। तो आज एक काम करते हैं, अपन शुरू करते हैं हिंदी को, और हिंदी में कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे काफ़ी यूज़ आएंगी। ओके, चलिए करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण। और हाँ, सबसे बड़ी बात, स्टे होम, स्टे सेफ, बी अलर्ट। ये कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है। इस टाइम वो कहते हैं ना, पिछली बार जब कोरोना था तो वो एक बच्चे के रूप में था, उसको थोड़ा सा ऐसे मतलब बहला फुसला कर बैठा लिया था। इस बार वो युवा अवस्था में आ रहा है, बहुत उत्पात मचा रहा है। तो इसका सबसे एक ही इलाज सबसे अच्छा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत का टॉपिक हमारा वाक्य। वाक्य टॉपिक कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में पूरे वाक्य टॉपिक को कंप्लीट करने का। हालांकि नहीं हो पाया तो नेक्स्ट में कर देंगे, बट जहाँ तक कोशिश है इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य होता क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। वाक्य होता क्या है, देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। हिंदी व्याकरण की बात है और सबसे पहले बात करते हैं वाक्य या फिर सेंटेंस की। वाक्य होता क्या है। वाक्य की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आई थिंक इज दिस विजिबल। अगर ये विजिबल नहीं है तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल सही है। वाक्य है क्या, वाक्य है कि एक विचार को, किसको, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य। ये क्या है, सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि ऑथेंटिकेशन की कुछ लोग बात करते हैं। ऑथेंटिक मेरे पास प्रूफ है कि जो अपनी कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 to 12 हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, इस नाम से एक इसकी राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है, कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इस नाम से। तो उस बुक का मैंने बेसिस लिया है। हालांकि ये नोट्स मतलब हो सकता है नहीं कुछ टाइपिंग एरर हो जाए, पर जो मैं लिख पा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ गलत लिखा है मैंने, तो एक बार कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि मैं उसमें, हो सकता है मुझसे मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर आपसे हुई हो, तो क्लियर हम कर लेंगे। ओके, अपना ही चैनल है, घर की बात है, कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह। सबसे बड़ी बात है, वाक्य क्या होता है, वाक्य एक शब्दों का समूह होता है। क्या होता है, वाक्य एक शब्दों का समूह होता है, जो कहते हैं वाक्य कहलाता है। ओके, सिंपल से दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या होता है, जो भी सार्थक शब्द होते हैं, कैसे, एक मिनट, हाँ जी, जो भी सार्थक शब्द होते हैं ना, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहलाते हैं। और सार्थक शब्दों का कैसा क्रम, व्यवस्थित क्रम। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ओके, तो वाक्य की पहली बात क्लियर हुई कि क्या कहलाता है वाक्य, कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने के लिए, इसको एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला जो शब्द का समूह होता है, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वाक्य अगर अपनी नॉर्मल डेफिनेशन में देखें तो क्या होता है, वाक्य होता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम। कैसा क्रम, शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, और उनका क्रम कैसा होना चाहिए, उनका क्रम होना चाहिए व्यवस्थित। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन इसकी, कह सकते हैं उदाहरण। हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश के कारण काफ़ी कुछ देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। सबसे पहली बात आती है वाक्य। सब पहला वाक्य कौन सा है, एग्जाम्पल लेते हैं, शाम दूध पी रहा है। वो बात अलग है कि वाक्य में क्रिया क्या आधार पर, क्रम क्या आधार पर, वो अपन डिवाइड बाद में करेंगे। कुछ मतलब अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि शाम दूध पी रहा है, मैं भागते भागते थक गया। शाम दूध पी रहा है, ये भी एक वाक्य है। मैं भागते, देखो शब्दों का एक सार्थक समूह है। कैसा सार्थक समूह, और उनका क्रम व्यवस्थित है। क्या है, क्रम व्यवस्थित है, समूह सार्थक है और क्रम व्यवस्थित है, तभी वाक्य बनेगा। मैं भागते भागते थक गया। अब इसको अगर अपन उल्टा सीधा क्रम कर दे, कैसे कि इस भागते भागते को अपन यहाँ पे लिख दे लास्ट में कि मैं थक गया भागते भागते, तो कोई वाक्य थोड़ी बना, क्योंकि इसका कोई क्रम निश्चित नहीं, एक फिक्स क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है वाक्य। नेक्स्ट क्या है, यह कितना सुंदर उपवन है, कितना सुंदर उपवन है। नेक्स्ट है ओ, अब देखिए ये अपने सिलेबस में है विराम चिन्ह। कौन सा, विराम चिन्ह। ये टॉपिक अपन
कर लेंगे, एक क्लास में पूरा शो कर देंगे। एक बार ध्यान रखना, चिन्ह कब अपने शब्द शुद्धि भी है तो चिन्ह ये दो होते हैं, एक तो ये होता है चिन्ह, एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ जी, एक तो होता है चिन्ह ये, और एक होता है ये। अब कौन सा सही है इनमें से? एक तो ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है, कौन सा सही है? तो ये बात ध्यान रखना, ये गलत होता है। हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये होता है, इसमें है हलंत होता है, ची है हलंत होता है और न पूरा होता है। ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, वाक्य की। तो वाक्य क्या था? वाक्य हमारा शब्दों का सार्थक समूह है, और सार्थक और कैसा व्यवस्थित क्रम था। सार्थक और व्यवस्थित क्रम किसका? शब्दों का। ओके। ओ आज तो गर्मी के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, ये क्या हो गया? ये मतलब ये वाक्य कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको कि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। ये प्रकार बाद में है कि कौन से वाक्य का कौन सा प्रकार है, रचना के आधार पर कौन सा है, और मतलब कारक इसमें से लगे हुए नहीं लगे हुए, तो वो बात की है। अभी अपन सिर्फ एक नॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं कि वाक्य क्या है। तो अब अपन ने क्या देखा कि वास्तव में वाक्य है क्या। अभी तक अपन ने इस स्लाइड में क्या देखा, एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ आपको उसका। चलो देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको पता ही है कहाँ जाना है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा? अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद, एक साथ लिखना है पूरा, ओके, धुरीना, ओके, इस पे जाना है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर चले जाना टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ ज्वाइन कर लेना। ओके, अब देखते हैं कि क्या वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य की परिभाषा है कि विचारों को प्रकट करने का एक मतलब निश्चित शब्दों का समूह होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। यानी अब देखो इसमें क्या देगा, ये सभी मुख से निकले वाली सार्थक ध्वनियों का समूह है। ओके, और व्यक्ति अतः ये क्या सब है, और एक क्या है, जो मुख से हमारे जो ध्वनि निकलेगी, जो हमारे साउंड निकलेगा, वो साउंड क्या, उसका एक सार्थक समूह बनना चाहिए, सार्थक ध्वनियों का समूह बनना चाहिए, और एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। व्यवस्थित क्रम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो व्यवस्थित क्रम को एक बार आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए। ये एग्जाम्पल लिया मैंने कि मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब इस एग्जाम्पल में क्या देखना है आपको, सार्थक समूह की जब अपन बात कर रहे हैं तो सार्थक समूह के बारे में देखते हैं कि क्या इस एग्जाम्पल में सार्थक समूह। मोहन ने, अब वाक्य तो ये भी है, अब इसी में अगर मैं इस धोबी को यहाँ ले आऊँ कि धोबी से, किसने, धोबी से मोहन ने कपड़े धुलवाए। अगर इसी को यूँ बदलूँ कि धोबी से मोहन ने कपड़े धुलवाए, तो भी वही मतलब वाक्य सही लग रहा है। और मोहन ने कपड़े धोबी से धुलवाए, तो भी ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें सही कौन सा होगा? 3 सेंटेंस बताया आपको मैंने। एक तो आपके सामने जो लिखा हुआ है, कौन सा, कि मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए। पहला कौन सा, मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए। द नेक्स्ट में धोबी से मोहन ने कपड़े धुलवाए। अब इसमें देखिए, इसमें चेंज कर दिया, धोबी से इसको यहाँ पहले लिए और मोहन ने कपड़े धुलवाए। तीसरा, मोहन ने कपड़े धोबी से धुलवाए। बात तो तीनों ही सही लग रही है, लेकिन अब इसमें बात आती है कि हालांकि अपने वाक्य शुद्ध नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या, क्यों इसमें चेंज क्या हुआ। इसमें चेंज हुआ कारक चिन्ह, जो आपके कारक चिन्ह है ना, हालांकि आपका टॉपिक नहीं है कारक, पर फिर भी कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह बदले। अब कारक चिन्हों का क्रम कौन सा होता है? कारक चिन्हों के जब क्रम की बात करते हैं अपन, तो क्रम कौन सा होता है कारकों का? कारक चिन्ह उल्टे क्रम में चलते हैं। हम बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान संबंध काकी के अधिकरण में, पर ये चलते हैं। तो ये चल, इसमें मतलब स्टार्ट कैसे हो, सबसे पहले आएगा कर्ता, सबसे पहले आएगा आपका, कारक चिन्हों के आधार पर देखते हैं। तो कारक चिन्हों में सबसे पहले क्या आएगा आपका? पहले तो कर्ता आएगा, एट स्टार्ट कर्ता आएगा, सबसे पहले आपके कर्ता आएगा। कर्ता के बाद और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कर्म, और सॉरी सबसे लास्ट में क्रिया आएगी, फिर आएगा कर्म, और कर्म के बाद आएगी क्रिया। ये लास्ट की बात है। ओके, सबसे पहले आएगा कर्म, कर्ता। अब कर्ता आ गया। अब आपने जो कारक चिन्ह पढ़े ना, उनको उल्टे क्रम से पकड़ लीजिए। किसका? उल्टे क्रम से। कर्ता चला गया, कर्म चला गया, दो चलेंगे। अब कर्ता ने कर्म को कर्म से प्रदान के लिए अपादान संबंध काके किया, अधिकरण में पर संबंध, तो अधिकरण, इसके बाद कौन सा आएगा? अधिकरण कारक, यानी उल्टे क्रम से।
अधिकरण। फिर अधिकरण से पहले कौन सा आता है? संप्रदान। फिर संप्रदान का, फिर उसके पहले कौन सा आता है? सॉरी, अधिकरण से पहले संप्रदान नहीं आता, अपादान आता है। अपादान से पहले संप्रदान आता है, ठीक है ना। तो फिर कौन सा आएगा? अपादान। और अपादान से पहले कौन सा आता है? संप्रदान। ओके। और संप्रदान से पहले कौन सा आता है? करण कारक। है उल्टे से देखो, कर्ता ने कर्म को, सबसे लास्ट में आ गया, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, संबंध बीच में आ गया, संबंध ला दो, और अधिकरण में पर संबोधन ही है, वो यूं चलता है। यानी कैसे? कारक देखो उल्टे क्रम में चल रहे हैं। इस कर्ता को शुरुआत में है, कर्ता तो शुरुआत में आएगा, हालांकि वो बात की बात है, कर्ता मतलब जो उद्देश्य विधेय की बात है वो वहां की बात है। कर्ता को छोड़ दो, बाकी कारक उल्टे क्रम में चलने के चल रहे हैं, उल्टे क्रम में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है ओ। ओके, ये सब इसके ऐसे कैसे चले? उल्टे क्रम में चले। हालांकि अपनी चीजें ऐसी मतलब वाक्य शुद्धि में आती है, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया। ओके, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, और अब बात अपनी ये जो एग्जाम्पल है, तो अब ये कौन सा अपना, ये बिल्कुल सही है कारक के अकॉर्डिंग। कैसे कि कर्ता ने, अब ये तो कर्ता का चिन्ह आ गया, कर्म को ये बाद में धोबी से, अब देखो ने के बाद से आएगा, अब ये इससे पहले लगाए थे ना अपन, धोबी से यहाँ पे पहले लगाए थे, तो ये वाक्य क्या हो जाता है? गलत। लेकिन अब ये वाक्य क्या है? बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं वाक्य के खंड। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं दो प्रकार, वाक्य के खंड होते हैं दो प्रकार। अभी नहीं है, अभी प्रकार की अपन कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं वाक्य के खंडों की। जिसकी बात कर रहे हैं? वाक्य के खंडों की, ठीक है। वाक्य क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है, सबसे पहले वाक्य की बात देखते हैं, तो एक मिनट थोड़ा सा पीछे और चलते हैं और वाक्य की बात देखते हैं। वाक्य क्या बना होता है? वाक्य अपन यूं लिखते हैं, ओके। इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कि वाक प्लस ये। वाक का मतलब कहना या बोलना, ओके। यानी वाक्य क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है वाक प्लस ये। वाक्य कैसे बनाता है? एक तो वाक प्लस ये। अब वाक का मतलब क्या होता है? कहना या बोलना। वाक का मतलब क्या होता है? कहना या बोलना, और ये आगे से क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह है जो क्या प्रकट करे? अर्थ प्रकट करे। वाक्य तभी बनेगा जब अर्थ देगा। अर्थ नहीं देगा तो वाक्य का कोई मतलब नहीं है। तो अपन बहुत सारे शब्द मिला करके कुछ बना देंगे राम कथा से, लेकिन शब्दों का कौन सा सार्थक समूह, कौन सा क्या देगा? शब्दों का ऐसा समूह जो क्या प्रकट करे? अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या प्रकट करे? अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सामान्य जो जनरल वाक्य के फॉर्म होते हैं ना, उसमें क्या होता है? कर्ता, फिर कर्म, और अंत में क्रिया। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, और फिर क्रिया आएगी लास्ट में। तो जैसे मोहन खाना खाता है, राम जाता है, सीता गाती है, तो क्या होगा? इसमें कर्ता के बाद कर्म और क्रिया। जरूरी नहीं कि कर्म आए ही, लेकिन कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सामान्य वाक्य क्रम होता है। और कारकों का आपको चिन्ह का क्रम मैंने बता दिया। तो ये नॉर्मल सी बात है वाक्य के बारे में। कैसी बात थी? नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक जानकारी थी कि वास्तव में वाक्य होता क्या। ओके, अब चलते हैं कि वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के प्रमुख दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? दो खंड। कौन कौन से? थोड़ा सा जूम कर देता हूं। हाँ जी, वाक्य कितने खंड होते हैं? वाक्य के दो खंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वाक्य का उद्देश्य, एक होता है वाक्य का विधेय। एक क्या होता है? उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में आता है, आपको सिंपल से डेफिनेशन पर देखेंगे। उद्देश्य में आता है कर्ता प्लस कर्ता का क्या आता है? विस्तारक। अभी देखेंगे कर्ता का विस्तारक क्या होता है, कर्ता क्या होता है। उद्देश्य के अंदर कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक। और विधेय में क्या आता है आपका? जो शेष बच गया, विधेय में जो चीज आपकी शेष बच गई वो क्या आ गई? विधेय में आ गई। यानी उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक, यानी जिसके लिए वाक्य कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो होता है कि जिसके लिए वाक्य क्या है, वाक्य जिसके लिए कहा गया हो वो क्या होता है आपका उद्देश्य। और उद्देश्य जो फिर क्या होता है? विधेय। विधेय क्या होता है? कि जिसके बारे में ये वाक्य, सॉरी,
उद्देश्य क्या होता है, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक, और विधेय क्या हो गया, विधेयक जो अन्य शेष चीजें बच गई, यानी जिसके लिए जो बात कही जाए वो तो क्या हो गया उद्देश्य, और जो शेष चीजें बच गई जो बात कही जाए वो क्या होगा विधेय, जिसके लिए कहा जाए वो तो क्या हो गया उद्देश्य, और फिर जो शेष बच गया वो क्या कहलाता है विधेय। तो अब जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसके सूचित करने वाला शब्द को, यानी उसे सूचित नहीं है सूचित है, उसे सूचित करने वाले शब्द को कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल है कि तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, सिंपल सा जैसे यही ले लेते हैं, इसके नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, यही ले लेते हैं अपन। यानी उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार, यानी जिसके बारे में जो बात कही गई हो वो क्या होता है हमारा उद्देश्य होता है। सिंपल सा एग्जांपल कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अब देखिए बात किसके बारे में कही जा रही है, अर्जुन के बारे में। किसके बारे में कही जा रही है, अर्जुन के बारे में। थोड़ी देर देखते हैं, अभी ये देखते हैं बात किसके बारे में कही जा रही है, अर्जुन के बारे में, और अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है तो इसमें क्या हो गया, ये तो हो गया उद्देश्य। अर्जुन के बारे में बात कही है तो हो गया उद्देश्य। और किसको मारा, जयद्रथ को। बस चिन्हों, कारक चिन्हों की बात अलग है, कारक चिन्हों छोड़िए, कारक चिन्हों का कोई मतलब नहीं हो तो वाक्य शुद्धि में आएंगे। और जयद्रथ को मारा, ये क्या हो गया, वाक्य बच गया तो विधेय। विधेय की बात पढ़े, पहले अपन उद्देश्य पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता। तो कुत्ता क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य जहां तक है कर्ता होता है, और कर्ता ही होता है जहां तक क्या, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक। सिंपल सा उद्देश्य की पहचान कैसे करोगे, कौन लगा करके आप प्रश्न कीजिए, कौन लगा कर, या फिर किसने किसको, तो कौन भोग रहा है, कौन भोग रहा है, और मारने वाला कौन है, मारने वाला अर्जुन। भोग कौन रहा है, कुत्ता। तोता डाल पर बैठा है, कौन बैठा है, तोता बैठा है, कौन बैठा है, तोता बैठा। मारने वाला कौन है, अर्जुन। भोग कौन रहा है, कुत्ता, और डाल पर कौन बैठा है, तोता। तो क्या हो गया, कौन लगा करके आप जो प्रश्न करोगे उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपको उद्देश्य। और उद्देश्य का विस्तारक की बात करें, उद्देश्य के लिए जो बातें कही गई वो उद्देश्य का विस्तारक, और जो शेष बच गया वो क्या होगा विधेय। ओके, तीन बातें समझाई। कौन सा, ये कर्ता क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक ही उद्देश्य होता है। सिंपल सी बात है, तीन अपन एग्जांपल लिए, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, ओके, ये भी क्या है उद्देश्य, अर्जुन है इसमें। और नीचे वाला क्या है, कुत्ता भौंक रहा है, ये भी क्या है इसमें उद्देश्य, कुत्ता। और तोता डाल पे बैठा है, इसमें उद्देश्य कौन होगा, तोता। जैसे इनमें अर्जुन ने, कुत्ता और तोते, तोता, ये क्या होगा उद्देश्य है। इनके विषय में कुछ कहा गया, किसके बारे में बातें की गई है, पहले सेंटेंस में उदाहरण नंबर 1 में किसकी बात की है, अर्जुन के बारे में। दूसरी बार में किसके, कुत्ते के बारे में। और तीसरी बार किसके, तोते के बारे में। तो जिसके बारे में कहें, यानी यूं कहें कि वाक्य में जो कर्ता हो उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को उद्देश्य कह सकते हैं, क्योंकि किसी क्रिया को करने का मुख्य कारण कौन है, वही होता है कर्ता। कर्ता को करेगा कौन, क्रिया को करेगा कौन, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो क्रिया करता है। कर्ता क्या करता है, कर्ता क्रिया करता है, ठीक है ना। तो इनमें अर्जुन, तोता और कुत्ता, ये तीन क्या है उद्देश्य। क्लियर, नजर क्लियर, ओके, ठीक है। एक ही आपसे समझ आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात करिए, अभी अब बीच में एक शब्द बोले थे उद्देश्य का विस्तारक। तो विस्तारक भी कुछ ना कुछ लफड़ा होता होगा, तो उद्देश्य के विस्तारक की बात करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कि उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है कि कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी आए होते हैं। कौन से, कई बार जो वाक्य होता है ना, उस वाक्य में क्या होता है, उस वाक्य का परिचय देने वाले कोई अन्य शब्द आते हैं। जैसे उद्देश्य के बारे में जो बात करी जाए, उद्देश्य जो भी हमारा था करता था, और जिसके बारे में अपन कौन लगा के अपन प्रश्न कर रहे थे, और उसी की कुछ और बातें कह दे, उसी के लिए कुछ और बातें कह दी जाए, तो क्या होगा, उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे कि कई बार वाक्य में उसका परिचय कराना है, किसका परिचय, उद्देश्य का परिचय करवाने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं उद्देश्य का। जैसे दूल्हे का परिचय करवाने के लिए कौन आता है साथ में, उसके कई दोस्त आते हैं कि भाई ऐसे उसका मतलब इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो वही बात कि इसका परिचय करवाने के लिए उसके साथ कई शब्द भी आए होते हैं, तो ये अन्य शब्द क्या कहलाते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उद्देश्य का विस्तार। जैसे एग्जाम्पल, सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है। अब इसमें बात, अब यहाँ पे आपको पूरा समझना,
सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में, सिर्फ इस पहले सेंटेंस में आपको ये बताना है इसका उद्देश्य क्या है। सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, एक वाक्य है, इस वाक्य का उद्देश्य बताना है। आप उद्देश्य बताने के लिए क्या करोगे? उद्देश्य बताने के लिए आप वन एंड ओनली सिंपल से एक काम करोगे, क्या लगाओगे इसमें? कौन लगाओगे। क्या लगाओगे? उद्देश्य बताने के लिए आप इसमें क्या लगाओगे? कौन। अब कौन बैठा है? बैठा क्या है? कौन बैठा है? पक्षी बैठा है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो आ गया उद्देश्य। पक्षी तो क्या हो गया? पक्षी तो आपका उद्देश्य हो गया। लेकिन अब बात आए कि डाल पर बैठा है, ये बात अलग होगी। ये सुंदर क्या है? फिर विशेषण है। यहाँ पे अपन संज्ञा सर्वनाम विशेषण थोड़ी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे इस पक्षी से, इसका ये तो विशेषता तो बता रहा है, वो बात तो आगे की विशेषण है। लेकिन ये है काम क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये इस उद्देश्य की ही डिटेल दे रहा है कि पक्षी जो बैठा है ना वो सुंदर है। जो पक्षी बैठा है वो क्या है? सुंदर है। मतलब ये इस उद्देश्य क्या है? विस्तार कर रहा है। उस उद्देश्य का थोड़ा सा एरिया ज्यादा बढ़ा रहा है। तो क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तारक हो गया। पक्षी डाल पर बैठा है, सिंपल सी बात, उद्देश्य है पक्षी। लेकिन इसी पक्षी के बारे में कुछ आपने और डिटेल बता दी, क्या? कि जो पक्षी बैठा है वो क्या है? सुंदर है। जो पक्षी बैठा है वो क्या है? सुंदर है। यानी सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। कौन हो गया? उद्देश्य। उद्देश्य हो गया आपका पक्षी, और उद्देश्य का विस्तारक कौन हो गया? सुंदर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आगे वाला दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कि काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। अब देखो ध्यान से, इसमें प्रश्न किससे लगाते हैं? प्रश्न किससे करते हैं? नीचे वाले सेंटेंस में कौन लगा कर ये प्रश्न करते हैं कि बैठा कौन है? बैठने क्रिया का काम कौन कर रहा है? बैठने का काम कौन कर रहा है? सांप कर रहा है। तो सांप तो सिंपल सी बात होगी, उद्देश्य है। तो ये काला क्या है फिर? यहाँ ये क्यों आया है? ये आया है कि जो सांप है ना, उस सांप के बारे में और चीजें बताने, कि वहां पे मान लो 10-15 सांप है, लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हो? उस काले सांप की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? उस काले सांप की बात कर रहे हो। यानी आपने क्या बता दिया? उसके उद्देश्य का थोड़ा सा विस्तार कर दिया। तो उद्देश्य का विस्तार करने के लिए आया कि जो सांप बैठा है, जो सांप बैठा है वो कौन सा है? एक काला सांप है। तो काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये पेड़ के नीचे बैठा है, ये बात इसको छोड़िए बात, कि सांप यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में ये बातें कौन बता रहा है? कि इस उद्देश्य की बात कौन कर रहा है? काला। तो उद्देश्य का विस्तार कर रहा है, तो उस उद्देश्य का विस्तारक हो गया। समझे क्या? कि उद्देश्य कौन होता है? कि जो क्रिया करता है, जिसके बारे में वाक्य में बात की गई, और उसी की कुछ अन्य विशेषताएं बताई जाए, तो वो क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तारक हो गया। कौन हो गया? उद्देश्य का विस्तारक। अब कुछ देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। अब देखते हैं जैसे क्या, हाँ जी, ये दो हो गए। इनमें सुंदर और काला उद्देश्य का विस्तार है। किसका विस्तार है? उद्देश्य का विस्तार। सुंदर पक्षी है, पक्षी उद्देश्य है, लेकिन पक्षी का विस्तार कौन कर रहा है? पक्षी कैसा है? सुंदर है। और सांप, सांप कैसा है? सांप क्या है? उद्देश्य है, लेकिन सांप का विस्तार कौन कर रहा है? काला। तो पक्षी सुंदर है और सांप काला है। नेक्स्ट वन, अगला कौन है? अगला, उद्देश्य में शब्द भेदों का प्रयोग होता है। उद्देश्य भी कई प्रकार का होता है। कौन कौन सी? संज्ञा। संज्ञा क्या है? घोड़ा भागता है। अब उद्देश्य यहाँ पे कौन है? घोड़ा। संज्ञा है। उद्देश्य संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, और वाक्य का अंश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पूरा पूरा उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि उद्देश्य में निम्नलिखित शब्द या भेदों का प्रयोग होता है। कि संज्ञा, घोड़ा, उद्देश्य में संज्ञा आता है। घोड़ा क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है ये अगर आपको नहीं पता, तो घोड़ा एक प्रकार क्या है? दुनिया में एक घोड़ा है क्या? नहीं है, बहुत सारे हैं। तो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और अगर आपको संज्ञा डिटेल में देखना है, तो आप इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद क्या करोगे? वीडियोज में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, आप हिंदी के वीडियोज में संज्ञा नाम का टॉपिक है, संज्ञा पूरे डिटेल में बताई हुई, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाद। ये तो होगी इसकी बात, संज्ञा। अब सर्वनाम, वह जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। तो यहाँ पे क्या है? वह सर्वनाम। सर्वनाम का डायलेक्ट टॉपिक डाला हुआ है। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, उसका भी आप देख सकते हो। विशेषण, विशेषण क्या होता है? विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। अब देखो, विद्वान, विद्वान क्या है? एक तरीके की विशेषता बता रहे हैं। किसी क्या बता है? विशेषता बता रहे हैं। तो क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण तो क्या होता है? विशेषण तो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता। ध्यान रखना, विशेषण से कौन होता है? जैसे राम सुंदर है, सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता, लड़का क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण हो गया। लेकिन
धीरे धीरे चलो। तो यहाँ पे चलने की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। और एक वाक्यांश की झूठ बोलना पापा दे दी उद्देश्य की बात है। वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषण इनको भी जोड़कर उसका विस्तार कर सकते हैं। यानी कि जो साधारण उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य का विशेषता बता करके उसमें विशेषण लगा करके हम उसके बारे में उसका विस्तार कर सकते हैं। यानी वाक्य का उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार आपको फुल डिटेल में समझ में आ चुका है। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं पर किसके बारे में? नेक्स्ट चलते हैं पर अगली बात। अब उद्देश्य की बात होगी। उद्देश्य क्या था? सिंपल सा ब्रीफ आपको रिवीजन देता हूँ, जल्दी देखिए। उद्देश्य था वाक्य जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य जिसके बारे में कहा गया वो उद्देश्य। और इस उद्देश्य के लिए यदि कोई बात कही जाए, कुछ कहा जाए, कुछ विशेषता बताई जाए, तो वो क्या हो गया? इस उद्देश्य का विस्तारक। वाक्य जिसके बारे में कहा जाए वो तो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य की कुछ अन्य विशेषताएं, अन्य बातें बताई गई, उद्देश्य का विस्तार किया गया हो, तो वो क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तारक। वाक्य जिसके बारे में कहा जाए वो होता है उद्देश्य। और जैसे अभी पीछे अपन एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हो, एक एग्जाम्पल और ले लो कि हाँ, ये लेते हैं बड़ा सा एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हिंदुओं की प्रार्थना स्थल, हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार की बात करते हैं। उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार की बात करते हैं डिटेल में, देखिए ध्यान से। चलिए, अब क्या कहते हैं, मतलब किसके बारे में बात की गई है डिटेल में? किसके बारे में बात की गई? प्रार्थना स्थल के बारे में बात की। किसके? कि किसको कहते हैं? क्या, कौन है किसको, मतलब किसको कहते हैं? प्रार्थना स्थल को किसको कहते हैं? प्रार्थना स्थल को कहते हैं। प्रार्थना स्थल को कहते हैं तो क्या हो गया? ये तो हो गया इसका उद्देश्य। प्रार्थना स्थल को कहते हैं तो क्या हो गया इसमें? उद्देश्य। एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सेंटेंस का पहला वर्ड ही उद्देश्य होता है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किसको कहते हैं? उद्देश्य की बात करें, प्रार्थना स्थल उद्देश्य। और ये जो उद्देश्य के बारे में जो अन्य बातें कही गई हैं, किसका? ये प्रार्थना स्थल किसका है? हिंदुओं का। प्रार्थना स्थल किसका है? हिंदुओं का। तो क्या हो गया? इसके बारे में उद्देश्य का विस्तार कर दिया। और ये जो शेष बच गया इधर वाले, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय। यानी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो उद्देश्य का विस्तार, और जो शेष बच गया वो क्या हो गया? विधेय। क्लियर? उद्देश्य इसमें प्रार्थना स्थल था, और प्रार्थना स्थल के बारे में किसका? कि प्रार्थना स्थल किसका है? हिंदू का। तो उद्देश्य का विस्तार हो गया, और जो शेष बच गया वो क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। गॉट द पॉइंट? उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए तो उद्देश्य का विस्तार, और जो शेष बच गया वो विधेय। अब बात करते हैं विधेय की। विधेय क्या होता है? ध्यान से देखिए। वही 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही 3 समझेंगे, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करना था कि एग्जाम्पल ज़्यादा सा। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, या कुछ कार्य करता है तो उसे विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो बातें कही गई इसके बारे में उद्देश्य का विस्तार किया गया तो उद्देश्य का विस्तार होता है। जो सेंटेंस जिसके बारे में कहा जाए वो तो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या हो गया? विधेय। जो उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य हो, जिसके बारे में वाक्य कहा जाए वो तो होता है उद्देश्य। और वाक्य उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए ना, कि उद्देश्य के बारे में क्या कुछ कहा गया। अभी जैसे एग्जांपल था कौन सा, कि हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। अब प्रार्थना स्थल और हिंदुओं को, और उसके बारे में प्रार्थना स्थल के बारे में क्या गया, उसको क्या कहते हैं? उसको मंदिर कहते हैं, तो उसका क्या हो गया? विधेय। और हिंदुओं का प्रार्थना स्थल तो उसका क्या हो गया? उद्देश्य का, और उद्देश्य का विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखिए कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अथवा उद्देश्य यानी करता जो कुछ कार्य करता है वो सब क्या होता है? वो सब विधेय होता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। सिंपल सी बात। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अब इन सेंटेंस की बात करते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यहाँ पे अर्जुन क्या था? अर्जुन था उद्देश्य। अर्जुन क्या था? अर्जुन था उद्देश्य। अब जो शेष बच गया, किसको मारा, इसके बारे में बात जो कर रहा है वो क्या हो गया? इसका विधेय। यानी इसने, कर्ता ने किया क्या? कि इसने जयद्रथ को मारा।
अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो अर्जुन तो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य, और जयद्रथ को मारा, ये क्या हो गया इसका विधेय, क्योंकि किस अर्जुन ने क्या काम किया, उद्देश्य किसके बारे में बात की गई है, तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, यानी क्या हो गया विधेय। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो क्या हो गया विधेय हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ता तो क्या था, कुत्ता तो इसका क्या है उद्देश्य, लेकिन भौंक रहा है, ये क्या हो गया विधेय। भौंकने की बात कर रहा है तो वो क्या हो गया विधेय। कुत्ता कुत्ता तो क्या हो गया इसमें उद्देश्य, और इसके कुत्ते के बारे में जो आगे चीज बताई गई, कुत्ता क्या कर रहा है भौंक रहा है, तो वो क्या हो गया इसका, कुत्ता जो काम कर रहा है वो क्या हो गया इसका विधेय हो गया। नेक्स्ट है तोता। तोता क्या है, तोता तो उद्देश्य है, क्योंकि करता काम कौन कर रहा है, किसके बारे में बात की है, तोते के बारे में, और तोते के बारे में जो कुछ कहा गया वो क्या हो गया विधेय। गॉट द पॉइंट। यही बात आगे नीचे लिखी हुई है क्या, कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो तो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है विधेय। इनमें जयद्रथ को मारा, भौंक रहा है, डाल पर बैठा है, ये तीन कैसे ये विधेय हैं, क्योंकि अर्जुन ने कुत्ता और तोता ये सब क्या है, ये उद्देश्य हैं, और इन्हीं उद्देश्यों के विषय में क्या कहा गया है कि अर्जुन क्या काम कर रहा था मारने का, कुत्ता क्या काम कर रहा था भौंकने का, और तोता क्या काम कर रहा था डाल पर बैठने का। तो ये सब क्या है, ये सब विधान किए गए, मतलब इनके द्वारा ये काम किए गए हैं, तो क्या हो गया विधेय हो गया। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में जो बात की जाए उद्देश्य, और उद्देश्य की का जो मतलब एरिया बढ़ाया जाए, उद्देश्य के बारे में जो विस्तार किया जाए उद्देश्य का विस्तारक, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, वो होता है विधेय। व्हाट द पॉइंट, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब चलते हैं उद्देश्य। अब सिंपल सी बात, अभी जो अपने एग्जाम्पल लिया था उसको दोबारा लेते, कोई बात कि दो शब्दों में आपको एक बात बताऊं, क्या सा, सबसे पहले बात करते हैं अपन उद्देश्य की। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में, एक तरीके से क्या मान सकते हैं अपन कर्ता, एक तरीके से कर्ता होता है, या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में वाक्य हो वो तो क्या होता है उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। और विधेय क्या होता है, विधेय क्या होता है, इस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य क्या बताए, उद्देश्य के बारे में कुछ बोला जाए, वाक्य जिसके बारे में है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बात की गई है वो क्या होगा विधेय। वाक्य जिसके बारे में, वाक्य में जिसकी भी बात की गई है वो क्या हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में क्या बात की गई है वो क्या हो गया विधेय। दो शब्दों में, वाक्य जिसके लिए है, जिसके लिए आप बात बोल रहे हो वो क्या हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य के लिए आप क्या बोल रहे हो क्या हो गया विधेय। गॉट द पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब उद्देश्य के विस्तार को अपन डिटेल समझते हैं। उद्देश्य के जब कब से अपन लगे होंगे उद्देश्य का विस्तार, तो उद्देश्य के विस्तार को अपन डिटेल से समझते हैं। चलिए, क्या उद्देश्य के विस्तार को नीचे लिखे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं, कौन सा, विशेषण से। सबसे पहले कैसे, विशेषण से, कि अच्छा बालक आज्ञा का पालन करता है, कि जो बालक अच्छा होता है वो आज्ञा का करता है, पालन करता है। विशेषण से बात होगी कि अच्छा बालक, अब देखो ये बालक तो क्या था उद्देश्य, और इस बालक की विशेषता बताने का, बालक का ही विस्तार कर रहा है, कि बालक के बारे में और जानकारी दे रहा है, उद्देश्य के बारे में और डिटेल बता रहा है, तो क्या हो गया अच्छा विषय। संबंध कारक से, कि दर्शकों की भीड़, अब भीड़ यहाँ पे क्या है उद्देश्य, और इस उद्देश्य का विस्तार क्या है दर्शकों की, दर्शकों की। और वाक्यांश के लिए, कि काम सीखा हुआ कारीगर, अब कारीगर क्या है उद्देश्य, और काम सीखा हुआ, कारीगर कैसा है काम सीखा हुआ है, तो क्या हो गया उद्देश्य। यानी उद्देश्य तो जिसके बारे में जो बात, वाक्य जिसके लिए कहा गया है वो तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बारे में कुछ बात कही गई हो तो वो विधेय होता है, और उद्देश्य की ही डिटेल बताई गई थोड़ी बहुत तो क्या होता है उद्देश्य का विस्तार होता है। यहाँ पे बालक की विशेषता बताएगी, बालक कैसा अच्छा है, यहाँ पे भीड़ की बताएगी, भीड़ किसकी है दर्शकों की है, और यहाँ पे कारीगर बताया गया, कारीगर कैसा है काम सीखा हुआ है, कारीगर कैसा है काम सीखा हुआ है, कारीगर कैसा है काम सीखा हुआ है। ऑर्डर पॉइंट, ओके। उद्देश्य के विस्तार की बात होगी। नेक्स्ट आगे वाला क्या आता है कि विधेय का विस्तार, तो विधेय का बस क्या विधेय होता है, मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे विधेय का विस्तार करता है। जैसे वह अपने पेन से लिखता है, अब ये तो क्या होगा उद्देश्य, वह तो क्या होगा उद्देश्य, और अपने पेन से लिखते हैं क्या क्या विधेय, और विधेय का क्या होगा विस्तार, सब कुछ साथ आता है, विधेय पूरा ही होता है। इसमें अपने विधेय का विस्तारक है, कि पेन की बात करें, पेन से लिखकर
अपने लिखता है खुद के पेन से। तो विधेय के बारे में और थोड़ी सी बताइए, पेन भी किसका है, पेन खुद का ही है। वह क्या हो यहाँ पे करता, उद्देश्य की पहले उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य अलग कर दीजिए। उद्देश्य को अलग करते हैं, तो उद्देश्य को अलग करने के लिए क्या करते हैं, ये लीजिए, ये हमने उद्देश्य अलग कर दिया, उद्देश्य क्या। अब ये क्या बच गया, विधेय। और विधेय क्या है कि पेन से लिखता है, और किसके पेन से, अपने पेन से लिखता है। किसके पेन से, तो यहाँ पे अपने क्या है, अपने यहाँ पे किसका काम कर रहा है, विधेय का काम कर रहा है। अपने यहाँ पे किसका काम कर रहा है, विधेय का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका कर्म का विस्तार। कर्म का क्या, इसी तरह कर्म का विस्तार हो सकता है, जैसे मित्र अच्छी पुस्तकें पढ़ो, मित्र अच्छी पुस्तकें पढ़ो, कर्म का विस्तार होगा। इसमें अच्छी कर्म का विस्तार, यानी कर्म क्या है, पुस्तक। पुस्तक भी कौन सी, अच्छी होनी चाहिए। पुस्तक कैसी होनी चाहिए, अच्छी पुस्तक। पुस्तक पढ़ो लेकिन कैसी पढ़ो, अच्छी पुस्तक पढ़ो। तो क्या हो गया, पुस्तक, अच्छी पुस्तक हो गया। और क्रिया का विस्तार, इसी तरह क्रिया का भी विस्तार, जैसे कि श्रेय मन लगाकर पढ़ता है। कैसे पढ़ता, पढ़ता तो है लेकिन पढ़ता कैसे है, मन लगा कर पढ़ता है। कि श्रेय पढ़ता है लेकिन कैसे पढ़ता है, मन लगा करके पढ़ता है। श्रेय पढ़ता है लेकिन मन लगा करके पढ़ता है। ये तो क्या हो गया, इसमें क्रिया का विस्तार। कर्म का विस्तार, जो कर्म के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताए। क्रिया का विस्तार, जो क्रिया के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताए। ठीक है, इतनी डिटेल नहीं पूछेगा, जो आपसे बातें, जो मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए, उनके बारे में आपको बात करनी थी। ओके, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, विधेय के विस्तार के बारे में बातें हो गई। अब चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये बात आती है कि रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये बात अपन देखेंगे कल, पहले इसे पीछे वाले देखते हैं अपन, एक बार एनालिसिस करते हैं पीछे वाली बात को। क्या आज हमने सिर्फ दो ही चीजें पढ़ी, एक पढ़ा अपन उद्देश्य प्लस इसका विस्तारक, दूसरा पढ़ा अपन विधेय और विधेय का विस्तार की बात करो। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य जिसके लिए कहा गया हो। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य जिसके लिए कहा गया हो वो तो होता है उद्देश्य। वाक्य जिसके लिए कहा गया हो वो तो होता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बात लिखी, उद्देश्य के बारे में जो बात लिखी गई वो क्या होता है, विधेय। वाक्य जिसके लिए कहा गया हो उद्देश्य, और उद्देश्य के मतलब उद्देश्य की ही डिटेल बता दी तो विस्तारक, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या हो गया, विस्तार, इसका विधेय। ये तीन चीजें अपन ने आज पढ़ ली। ओके, तो हालांकि छोटे चाहता तो पूरा वीडियो एक साथ कर सकते हैं, एक ही वीडियो में पूरा सेशन फिनिश कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे डिटेलिंग कर लें। ये बात आज अपने वाक्य की सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा। और वही बात फिर से लास्ट में, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलर्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।